ओजोन लेयर डिप्लेशन, व्हाट इज कंसेप्ट बिहाइंड दैट। तो इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर जनरल साइंस पूछी जाएगी, ठीक है। तो ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है दैट इज ओजोन, दैट इज O3, ओजोन दैट इज O3। तो हम ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका डिप्लेशन कैसे होता है, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। तो डायग्राम में देखो आपको ये नजर आ रहा है, दिस वन इज अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ये है हमारी दैट इज पृथ्वी। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? ये है हमारी पृथ्वी। अब अर्थ से क्या होता है, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में एक लेयर होती है, और वो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज ओजोन लेयर। ओजोन की परत होती है, O3 की एक परत होती है। और सर इसका क्या यूज है, ओजोन क्यों होती है, ओजोन से क्या प्रॉफिट है? तो देखो क्या होता है, हमारे सन, सूर्य देवता, सूर्य है सन, तो सन से क्या होती है, यूवी रे आती है, हार्मफुल यूवी रे भी होती है, UVA, UVB, UVC, 3 तरीके की रे क्या होती है हमारे अर्थ पर आती है। क्लियर है। अब इनमें से क्या होता है, कुछ रे इतनी खतरनाक होती है, कुछ रे इतनी खतरनाक होती है अगर वो हमारे शरीर पर गिर जाए, हमारे स्किन पर गिर जाए तो स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, हमारी अर्थ में हमारे हेल्थ पर बहुत सारे इश्यूज होंगे, ठीक है। जो मछलियां वगैरह होती है पानी में वो नष्ट हो जाएगी। तो यूवी रे इतनी खतरनाक होती है, इन रे को क्या करेगी, ये फिर से रिफ्लेक्ट कर देगी, ये अर्थ पे नहीं आने देगी। जो खतरनाक होती है, जो हार्मफुल रे होती है, उसको अर्थ तक, हमारे अर्थ तक नहीं आने देगी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ओजोन लेयर। सर ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई कि ये हार्मफुल रे हमारे तक आ जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां क्रिएट कर देगी, तो उस चीज को बचाती है, दैट इज ओजोन लेयर। तो सर ये तो काफी अच्छी हो गई। अब ओजोन लेयर भी 2 तरीके की होती है। ये जो लेयर होती है ना, ये होती है दैट इज इन स्ट्रेटोस्फीयर। कहां होती है, 10 से 15 किलोमीटर की, और इसको हम बोलते हैं दैट इज गुड ओजोन। कौन सी होती है, गुड ओजोन। अच्छी है ना सर, बीमारियों से बचा रही है, डायरेक्ट हमारे स्किन पर आ जाएगी तो बहुत सारी बीमारी क्रिएट कर देगी, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, गुड ओजोन है। तो सर बेड ओजोन कौन सी होती है, बेड ओजोन। क्योंकि ओजोन के बारे में बता देता हूं कि O3 जो ओजोन होती है ना, ये क्या होती है, नजर नहीं आती है, कलरलेस होती है। सेकंड कह रहा है कि डेंजरस होती है, डेंजरस गैस होती है, ठीक है, हेल्थ इश्यू क्रिएट कर देगा अगर ये हमारे अर्थ की सरफेस पे भी होती है। पॉल्यूशन वगैरह से ओजोन लेयर, ओजोन हमारी सरफेस पे भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये ओजोन हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। जिन पीपल को अस्थमा होता है ना, अस्थमेटिक पीपल होते हैं, तो उनमें ये अगर ओजोन वगैरह हमारे शरीर में चली जाएगी तो डेफिनेटली उनका हेल्थ खराब हो जाएगा। जिनकी हेल्थ सही भी होती ना, उनकी तक हेल्थ खराब कर देता है। तो सर ओजोन जो हमारे अर्थ पे होती है वो तो अच्छी नहीं होती है, ये तो हमें बीमार कर रही है, ठीक है। तो गुड ओजोन और बेड ओजोन। गुड ओजोन तो हमारे अर्थ के अंदर पाई जाती है, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, और बेड ओजोन, ठीक है। और गुड ओजोन क्या होगी, जो हमें हार्मफुल यूवी रे से बचाती है। तो सर ये वाली बहुत अच्छी रे। क्लियर है, यहां तक पता चल गया कि ओजोन लेयर का क्या रोल है, ठीक है। अब देखो, अब कंसेप्ट देखना। कई बार होता है ना, घर पे बैठे हो, धूप में ज्यादा देर तक बैठ जाते हो तो ऐसा नहीं लगता स्किन जल रही है, बर्निंग ऑफ स्किन, ये चीज आपने फील की होगी। हाँ, तो बस वही है, इतनी सी जो छन के आ रही है, जो इससे छन के, इससे सेपरेशन होके आ रही है अच्छी वाली यूवी रे, उससे भी आपको जलन हो रही है। अब इतनी खतरनाक इंटेंसिटी वाली आएगी तो सोच लो क्या होगा, समझ रहे हो, इसका प्रॉफिट देख लो। तो घर में आपके देखा होगा कि पर्दे लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, ठीक है। तो पर्दे एक तो मोटे होते हैं, एक पतले होते हैं। पतले होते हैं उनसे तो क्या होती है, लाइट अंदर आ जाती है। और अगर मोटे पर्दे होंगे, थिक पर्दे होंगे, तो उनसे क्या लाइट आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। लाइट नहीं आएगी, कमरे में अंधेरा हो जाएगा। समझना, आप इस चीज को समझना, ठीक है। उसकी जगह एकदम पतला पर्दा लगा दिया, डायरेक्ट लाइट आ रही है तो वो आपके शरीर पर गिरेगी, ठीक है। और बिल्कुल एकदम ही ट्रांसपेरेंट कर लिया तो वो धूप आपको चुभेगी, समझना। अब ओजोन लेयर की थिकनेस इतनी है, समझ रहे हो, इतनी थिकनेस है। क्लियर है। अगर ये थिकनेस कम हो जाए, अगर ये थिकनेस कम हो जाए, ये थिकनेस कम हो जाए, तो ऑब्वियसली ये जो हार्मफुल रे है वो भी हमारी अर्थ पर आने लग जाएगी। क्लियर है। जैसे पर्दे में आती है सनलाइट, वैसे ही हमारे अर्थ पर आने लग जाएगी। और ये अगर हमारे अर्थ पर धीरे धीरे आने लग जाएगी तो बहुत सारे इश्यू क्रिएट कर देगी, वही हेल्थ इश्यू, स्किन कैंसर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो सर ये क्या अच्छी बात है, नहीं है। तो अब ये ओजोन लेयर जो ये पतली हो रही है, इसी को हम बोलते हैं दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या बोलते हैं, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसको अब नोट्स बनाकर लिखते जाना, मैं पढ़ा रहा हूं पर आपके नोट्स बनते जाने चाहिए। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या हो रहा है कि जो ओजोन की वास्तव में लेयर इतनी मोटी है, लेकिन ये धीरे धीरे ये पतली होती जा रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, हमारे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। तो पॉल्यूशन के कारण ये ओजोन लेयर धीरे धीरे पतली होती जा रही है, उसको हम बोलते हैं दैट इज द ओजोन लेयर डिप्लेशन। किसके कारण होते हैं, ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस ये वाले हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज का पता चला था, दैट इज अंटार्कटिका में एक होल हो गया था। अंटार्कटिका है हमारी पृथ्वी में, एक अंटार्कटिका एक पोर्शन है, वहां पर एक होल हो गया था ओजोन लेयर में। तो इनको पता चला कि भाई ओजोन लेयर में होल हो गया, अगर ये धीरे धीरे ओजोन लेयर पतली होती गई,
थिन होती गई तो इससे तो ओजोन लेयर डिप्लेशन से तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होंगे, सबको स्किन कैंसर वगैरह हो जाएगा, ठीक है, तो हेल्थ इश्यू क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए, तो ओजोन लेयर की रोकथाम के लिए, ठीक है। तो जो हार्मफुल सब्सटेंस हम यूज करते हैं जिससे ओजोन डिप्लेशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए ये हुआ था, दैट इज अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। इसको नोट्स बना लो, क्लियर है। अब बात करेंगे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, हमें भी तो पता चले हाँ कि सर ओजोन लेयर डिप्लेशन हो कैसे रही, हमें बताओ तो हम वो चीज कम कर देंगे। नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। फर्स्ट आता है दैट इज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये होता है मोस्टली दैट इज रेफ्रिजरेंट। कौन बंद करेगा बताओ मेरे को। सेकंड हो गया एसी एयर कंडीशनिंग। थर्ड हो गया दैट इज एरोसोल। आप अवॉइड कर सकते हो इन चीजों को, अगर आज अवॉइड नहीं करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा जब ओजोन लेयर काफी पतली होती जाएगी, काफी थिन होती जाएगी, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन बढ़ता जाएगा तो गवर्नमेंट आप पर 10-10 लाख रुपए तक का फाइन भी लगा सकती है, भैया अवॉइड कर लो वरना आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा दिन भी आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को अवॉइड कर लीजिए अभी से, ताकि कभी कभी उस चीज का आनंद ले सकते हो। और एसी इसीलिए तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। एसी कब चलाओगे, एसी कब चलाओगे जब आपको गर्मी लगेगी। गर्मी के सीजन में भी देखा होगा कई सारे लोग मर गए, और सोच लो कि ये ओजोन लेयर पूरी खत्म हो गई, सबके सब मरोगे, सबके सब मरोगे। इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज को अवॉइड कर लो। एसी रेफ्रिजरेंट जितना कम यूज कर सकते हो उतना कम यूज करो। सेकंड आ रहा है कि हेलोन्स, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सारे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, क्लियर है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। तो इन चीजों को हमें क्या करना, अवॉइड करना है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो सर एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही है। और अगर एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कम से कम कुछ तो हम मदद कर रहे हैं, CFC नहीं निकलेगी, CFC नहीं निकलेगी तो ये ओजोन लेयर मेंटेन रहेगी, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। ओके, अब चलते हैं कि ओजोन लेयर सर बनती भी तो होगी, हमने तो खत्म कर दी पर ओजोन लेयर बनती तो होगी। तो देखो O2 ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। अब कंसेप्ट पर आना, O2 ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर में होगी, इस पर सन की यूवी लाइट पड़ी, यूवी लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन क्या होगा, टूट जाएगा, सिंगल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं दैट इज नेशेंट ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देगा, क्लियर है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देगा। सर ऑक्सीजन बन भी तो रही है, फिर हमारे पोल्यूशन से क्या फर्क पड़ रहा है, अरे रुको, डिप्लेशन अब बात करते हैं दैट इज मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन से होता है, समझ रहे हो। और ये कह रहा है कि एक क्लोरीन 1 लाख ओजोन को खत्म करता है, एक क्लोरीन डैमेज 1 लाख ऑफ ओजोन, समझ रहे हो। अपने ओजोन बन रही है 50, खत्म कर रहे हो 1 लाख। अब भैया खुद ही देख लो क्लोरीन कितना खतरनाक है, क्लोरोफॉर्म वगैरह ये सारे जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है कितने खतरनाक है, आपको पता चल गया होगा तो इस चीज को अवॉइड कर लो, ठीक है। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन में क्या हो रहा है कि एक एग्जांपल लेते हैं दैट इज CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, CF2Cl बनेगा और एक क्लोरीन निकलेगा, ठीक है। अब ये क्लोरीन खेल करेगा सबसे खतरनाक, क्लोरीन क्या करेगा, ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO+O2 बनाएगा। अब इस ओजोन को तोड़ दिया इसने, मतलब ओजोन को धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस रिएक्शन में फिर से ये ClO बनेगा, ClO से ऑक्सीजन से रिएक्ट होके नेशेंट ऑक्सीजन से फिर से क्लोरीन बनेगा, ये फिर से रिएक्ट करेगा, मतलब इसकी हर एक रिएक्शन में क्लोरीन बन रहा है। अब देख लो, एक क्लोरीन वैसे ही मार रहा है, उस क्लोरीन से 5 क्लोरीन और बन रहे हैं, 5 अटैक कर रहे हैं, 5 से 10 बन रहे हैं, मतलब कितना खतरनाक है। तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें इनको अवॉइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है भैया, आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बेसिक पता चल गया कि ओजोन लेयर फॉर्मेशन कैसे होता है, डिप्लेशन कैसे होता है। एक क्लोरीन 1 लाख ओजोन को डिप्लेट करता है, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, तो इस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आई थिंक आपको बेसिक पता चल गया होगा दैट इज अबाउट द व्हाट इज ओजोन लेयर, कौन सा प्रोटोकॉल था, ओजोन लेयर फॉर्मेशन कैसा होता है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कौन से है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, इसको अवॉइड कैसे करेंगे। सेकंड आपको क्या, फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है, पोल्यूटेंट को कम से कम यूज करो। जो व्हीकल वगैरह होते हैं ना, इनसे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, इनको अवॉइड करो। इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो वगैरह होता है इनसे भी टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है धीरे धीरे, उससे भी ओजोन लेयर खत्म होती है, क्लियर है हमारे अर्थ पर। तो हमें पोल्यूशन को कम करना है, इसलिए तो ग्रीन व्हीकल पर जोर दे रहे हैं। ग्रीन व्हीकल पर जोर क्यों दे रहे हैं, बस इसीलिए दे रहे हैं। सेकंड कह रहा है कि हमें रेफ्रिजरेंट एसी वगैरह का यूज कम करना है। थर्ड हमें प्लांटेशन ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन होगा। अरे भाई ठंडक होगी, ठंड में कोई एसी चलाता है क्या, कोई पागल होगा, कोई महामूर्ख होगा जो एसी चलाएगा। तो आपको आई थिंक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन कैसे बनता है,
तो ये पूछ लिया जाएगा ओजोन का फॉर्मूला क्या, O3, ये रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा। CF2 ये CFC होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट है जिससे ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, किसमें होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, इसकी रेंज क्या होगी ये पूछ सकता है। गुड ओजोन, बैड ओजोन के बारे में पूछ सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के बारे में पूछ सकता है। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।